नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या माथवानी। अब बात करेंगे उस सनसनीखेज मामले की जिसने सबके रूह को कंपा दिया है। ऐसे में उस सन्नाटे वाली रात की बात करेंगे जिसके पीछे एक तूफान पनप रहा था, पाप, धोखे और मोहभंग का तूफान। 28 सितंबर की देर रात जब 30 वर्षीय ब्रजेंद्र बैगा अपने घर में चैन की नींद सो रहा था, तब उसके अपने ही घर में उसे मौत के घाट उतार दिया। उसकी मौत उसका इंतजार कर रही थी और ये मौत किसी और ने नहीं बल्कि उसके सगे छोटे भाई नरेंद्र ने उसे दी थी, वो भी अपनी भाभी के साथ मिलकर। कहानी की शुरुआत कुछ महीने पहले से होती है जब नरेंद्र हैदराबाद में मजदूरी कर रहा था, घर से दूर लेकिन दिल वही गांव में अटका था, अपनी भाभी प्यारी बैगा के पास। दोनों के बीच एक लगाव था और लगाव की शुरुआत हुई जो धीरे धीरे खतरनाक मोड़ लेकर आई। जब बड़े भाई बजेंद्र को इन रिश्तों की भनक लगी तो घर में रोज कलह होने लगा। बजेंद्र ने अपनी पत्नी को कई बार मारा भी, पीटा भी, अपमानित भी किया, लेकिन चुपचाप उसने सहना चुना। ऐसे में उसने बदला लेने की ठानी। एक दिन प्यारी ने अपने देवर को फोन किया कि अब बहुत हो गया है, नरेंद्र आ जाओ, इसे खत्म कर दो। नरेंद्र ने बिना देर किए हैदराबाद छोड़ दिया और गांव पहुंचा तो पहले से ही साजिश तैयार की गई थी। प्यारी ने अपने पति को खत्म करने की ठान ली थी। देवर ने भाभी के झूठे स्नेह से सब कुछ भुला दिया था। साथियों के साथ मिलकर नाबालिग भाई को साथ ले गया और तय हुआ इसी रात बजेंद्र को हमेशा के लिए मिटा देंगे। रात के करीब 11 बजे की वारदात है जिसमें चारों घर में दाखिल हुए। बजेंद्र गहरी नींद में सो रहा था। पहला वार कुल्हाड़ी से किया गया, फिर डंडा चला और फिर आखिर में सिलबट्टा। हर वार के साथ इंसानियत मरती गई, घर की दीवारें खून से लाल हो गई। कुछ ही मिनटों में बजेंद्र की सांसें भी थम गई। हत्या के बाद चारों ने शव को खेत में फेंक दिया और वहां से फरार हो गए। जब सुबह गांव में शव मिला तो सनसनी फैल गई। हर कोई हैरान था कि आखिर इतना बेरहम कौन हो सकता है। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो फिर शक घर वालों पर ही गया। कॉल डिटेल्स और पूछताछ में धीरे धीरे पूरी साजिश खुलने लगी। छोटे भाई नरेंद्र ने पूछताछ में माना कि हाँ, मैंने ही अपने भाई को मारा है। भाभी प्यारी से मुझे बेहद मोह था, वो मेरे साथ रहना चाहती थी। ये सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। चारों आरोपी नरेंद्र, प्यारी, साथ ही आशीष और नाबालिग भाई गिरफ्तार अब हो चुके हैं, लेकिन गांव के लोग आज भी हैरान हैं कि किस तरह अंधे प्रेम और पापपूर्ण रिश्ते ने एक घर को बुरी तरह तबाह कर दिया। जिस रिश्ते को समाज ने सबसे पवित्र माना है, उसी रिश्ते की आड़ में खून का खेल रचा गया। शहडोल की ये कहानी सिर्फ एक हत्या नहीं, ये इंसानियत, रिश्ते और नैतिकता पर लगा वो दाग है जिसे मिटाने में वक्त लगेगा, क्योंकि यहाँ एक भाई ने अपने ही खून को मार डाला है सिर्फ एक पापपूर्ण रिश्ते के लिए, और एक भाभी ने पति को मिटा दिया सिर्फ अपने विकृत मोह को बचाने के लिए। फिलहाल अपना मध्य प्रदेश में इतना ही, और ऐसी कहानी की फिलहाल अपना मध्य प्रदेश में बस इतना ही। ऐसी ही कहानियों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुदर्शन मध्य प्रदेश के साथ। जय हिंद।